हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के 7 डेज प्रिपरेशन प्लान के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सेंचर को क्रैक करने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, आपको समझना है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो में ये है कि मैं सभी बच्चों को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, देखो क्लियर आपको मैं पहले ही कर देता हूं, सभी बच्चों को मद्देनजर में रख के ये वीडियो बना रहा हूं। उसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्री रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है, तो वो पेड रिसोर्सेज बोल रहा हूं। अब मैं पेड रिसोर्सेज में और किसी का कोर्स क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज और किसी के कोर्स को मैं कोर्स मानता ही नहीं हूं। ये बात मैं यहाँ पर खुले पे कह सकता हूं कि एक्सेंचर के जितने भी आपको कोर्स मिलेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, सारा टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट है, क्योंकि किसी में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, सब कुछ उल्टा सीधा दिया है। तो मैं पेड रिसोर्सेज में केवल अपना वाला मान रहा हूं, और फ्री रिसोर्सेज तो मैं सबको कंसीडर करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चों ने हमारा कोर्स लिया होगा और कुछ पर हमारा कोर्स नहीं होगा। तो जो हम 7 डेज का प्रिपरेशन प्लान बना रहे हैं ना, इसमें हम दोनों चीजें कंसीडर करके चलेंगे कि भाई अगर आप फ्री में प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप कैसे करोगे, और अगर आप पेड के थ्रू करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे। और उससे मैं आपको बता दूंगा कि 7 दिन में आप सबसे अच्छे तरीके से एक्सेंचर को कैसे निकाल सकते हो, कैसे क्रैक कर सकते हो। और इतने प्यारे तरीके से बताऊंगा ना कि आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, इस प्लान को फॉलो करते हैं और मेरा काम हो जाएगा। बहुत स्ट्रेटेजिकली समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एक्सेंचर क्रैक करने के लिए आपको उसका असेसमेंट क्रैक करना है, जो कि मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला उसमें आता है बिहेवियर असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉग्निटिव असेसमेंट। उसके बाद आपका यहां पर असेसमेंट आता है टेक्निकल। और फिर आता है कोडिंग। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि इसका सिलेबस तो बड़ा है। अब बच्चों को यह चीज नहीं समझ में आती है कि किस असेसमेंट में कितना टाइम दें और कैसे प्रिपेयर करें। तो इसको मैं बहुत एक्यूरेटली आपको समझाना चाहूंगा, जिससे आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे से स्टार्ट करूंगा, डे बाय डे अपन चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन प्लान स्टार्ट करते हैं डे 1 से। सो दिस इज द प्लान ऑफ डे 1। आप लोग चाहो तो कल से स्टार्ट कर सकते हो ये वाला प्लान, और 7 दिन में आपकी एक्सेंचर की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जो फर्स्ट डे है, इसमें आपको क्या करना है, पूरी बात ध्यान से सुनना। ये जो फर्स्ट डे है, इसको आपको दो चीजों में डिवाइड करना है। पहला चीज होगा कॉग्निटिव, और दूसरा चीज यहां पर होने वाला है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनते जाना। ये कैसे आपको फायदा देगा, क्या चीज होगी, सब कुछ आपको समझाऊंगा। कॉग्निटिव में हमको पता है कि 3 गेम्स आते हैं, ठीक है, 3 गेम्स आते हैं। अब 3 गेम्स जो हैं उसमें एक आपका मैथ्स वाला गेम होगा, जिसमें आपको बबल, अब ये मैं आपको रिपीट करके बार बार सेम चीज तो बताऊंगा नहीं, पैटर्न में मैंने ऑलरेडी सबको समझा दिया है। अभी एक मैंने फुल सोल्यूशन की वीडियो डाली है कल, उसमें मैंने ये सारी चीजें समझाई कि कौन सा क्या है। इसमें अपन जस्ट रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एक मैथ्स गेम है, एक पाथ गेम है, और एक लॉक एंड की वाला गेम है, ठीक है। और इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डे क्या करना है, मैं आपको ये बात मेरी ध्यान से सुनना। जो पाथ गेम और लॉक गेम है ना, इसकी केवल आपको अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस चाहिए। सुनना ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस चाहिए कि क्या, एक तो आपको पूरा गेम अच्छे से दिमाग में क्लियर हो, दिमाग में क्लियर हो, ठीक है। दूसरी बात, कैसे उसे खेला जाता है वो चीज आपको क्लियर हो। प्लस अगर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाए, अगर आप फ्री रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। केवल आपको ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। एक तो आपको प्रॉपर गेम के रूल्स सारे पता होगा कि कैसे खेलना है, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स भी हैं, ठीक है। प्लस सेकंड चीज कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 गेम आप खुद से सॉल्व करके देख लो, ठीक है। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप उनका एक बार सॉल्यूशन देख लो। इससे क्या फायदा होगा, जो पाथ एंड लॉक इन की वाला गेम है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें करनी है। अगर आप इसको एक बार देख लोगे, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बहुत केक वॉक की तरह ये जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा, केक वॉक की तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज पर कि अगर आपके पास पेड रिसोर्सेज है तो डेफिनेटली हम लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर का इस वाले सेक्शन में चले जाना, गेमिफाइड सेक्शन में। इसमें हमने गेमिफाइड वाले सेक्शन में, मैं आपको एक बार एक्सेंचर का दिखा देता हूं, ओके। सो एक्सेंचर का जो गेमिफाइड वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें चले जाना। गेमिफाइड वाले सेक्शन में आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे पाथ गेम और मेमोरी गेम। तो इसको है ना एक बार खेल के देख लेना। एक बार खेल के देख लोगे तो सब कुछ आइडिया लग जाएगा। जो प्रीवियस ईयर की वीडियोस है ना, ये देख लेना, पीडीएफ देख लेना। गारंटी दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और अगर आप फ्री रिसोर्स फॉलो कर रहे हो तो आप यूट्यूब पर, मैंने वन शॉट जो वीडियो डाल रखी है, फ्री में डाल रखी है यूट्यूब पे, मैंने फ्री में वन शॉट वीडियो डाल रखी है कॉग्निटिव की, और मैं डाल भी दूंगा। उसको आप कंप्लीट करोगे, ये आपका जो गेम है ये इजीली आपका निपट जाएगा। इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2-3 गेम खुद से एक बार देख लेना, रूल्स एक बार देख लेना। सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज यहां पर बनेगी ना, वो बनेगी मैथ्स
गेम। क्यों? ये दिखने में आसान लगता है बट यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो मैथ्स गेम है इसमें आपको देखने को मिलते हैं 24 क्वेश्चंस। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल यहां पर आपको 10 सेकंड्स का टाइम है, और बच्चे जो ज्यादा एलिमिनेट होते हैं वो इसी इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। सो जो आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट डे, वो क्या करनी है, मैथ्स बेस्ड गेम की, कि आप तुरंत तुरंत 10 सेकंड्स में कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली अगर आप फ्री रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको एआई की हेल्प लेना है, आपको और किसी चीज की हेल्प लेना है, आपको 10 सेकंड के अंदर फटाफट से कैलकुलेशंस करनी है। अगर आप कैलकुलेशन कर पाए 10 सेकंड के अंदर तो आप इजीली कर पाओगे, बिकॉज देखो 24 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 18 से लेकर 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने पड़ेंगे। अब इसमें जो कैलकुलेशन आती है वो कैसी आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो आपकी कैलकुलेशन है ना वो अलग अलग फॉर्म में आती है, जैसे कि डेसिमल फॉर्म में भी आती है, तो आपको डेसिमल फॉर्म की जो कैलकुलेशंस है वो भी करना आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपकी इस वाले फॉर्म में भी आ जाती है, लाइक 1/2 माइनस 1/4, ये वाला फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। डेसिमल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले दिन काफी ज्यादा। तो एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 घंटे आप केवल ये बबल वाले गेम के लिए दो, जिसमें आप केवल और केवल कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस करो कि आप तुरंत तुरंत कैसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके पास पेड कोर्स है तो आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक तो यहां पर ये गेम दिया हुआ है, तो ये गेम खेल लेना, मैथ्स वाला जो गेम दिया हुआ है, ठीक है। प्लस इसके अलावा हमने यहाँ पर टाइमर के साथ यहाँ पर क्विज दिया, आप देख पा रहे हो 10 क्वेश्चन 2 मिनट, ठीक है, और ये 24 क्वेश्चन 4 मिनट, तो ये हमने क्विज दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये क्विज हमने केवल इसी कारण से दी है कि आप फटाफट कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये टाइमर के साथ आपको क्विज मिल जाएंगे, ये जरूर अटेम्प्ट करना, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसके अलावा जो गेम दिया है खेलने को वो वाला गेम जरूर खेल लेना। तो ये जो मैथ्स वाला है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फर्स्ट डे ही प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। और आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स भी याद कर रहे हैं, लाइक 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब्स भी याद करने हैं आपको कुछ नंबर के, एटलीस्ट 10 तक तो याद कर ही लेना, ठीक है। ये सब आपका हेल्प करेगा कैलकुलेशंस वगैरह में, ठीक है। तो याद रखना ये चीज आपको फर्स्ट डे निपटानी है, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का लगभग 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं स्मॉल टास्क डिजाइन के, क्योंकि देखो एक्सेंचर का जो कोडिंग सेक्शन है ना उसमें वेब बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो पहले दिन तो आप क्या करोगे, एक तो ये कॉग्निटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया वो आप निपटा लोगे। मेरे हिसाब से आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बबल गेम में, अच्छी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आप बहुत ज्यादा इजीली पाथ गेम, या 2 से 3 घंटे में नहीं लगेंगे, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, पाथ गेम और जो आपका लॉक एंड की है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो देख लेना, तो डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, सर्च कर लेना एक्सेंचर कॉग्निटिव वन शॉट के एन अकेडमी, आ जाएगी, ठीक है। और अभी मैं नहीं भी डाल दूंगा, ठीक है। सो ये तो काम आपके हो गए, तो 3 से 4 घंटे में आपका पूरा ये कॉग्निटिव निपट गया, ठीक है। केवल एक चीज इसमें बची, केवल एक चीज, और इससे आपका ये जो प्रिपरेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर मैंने जैसा आपको बताया अगर आपने पेड रिसोर्स ले रखा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो जरूर करना है एक क्वेश्चन। क्यों? उसके 2 रीजंस हैं। एक तो टेक्निकल एमसीक्यू होता है ना, टेक्निकल एमसीक्यू में आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पर बेस होंगे, या ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, 5 क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिल सकते हैं जो कि टेक्निकल एमसीक्यू में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पर बेस हो। प्लस जो कोडिंग क्वेश्चन आता है उसमें भी आपका एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन आता है। तो ये जो चीज है ना ये तो आप डेली चलाओगे, ये आप डेली चलाओगे कि डेली 1 से 2 क्वेश्चन आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का करना है, छोटा छोटा। जैसे एक हो गया फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, पासवर्ड वैलिडेशन, ईमेल एड्रेस चेकिंग, ठीक है, या फिर आपका जो रेगेक्स होता है उससे आप चेक कर लो, रेगुलर एक्सप्रेशन से एक चेकिंग हो गया, ठीक है, टॉगल वगैरह बनाना, ग्रिड लेआउट वगैरह बनाना, तो ये सब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन वगैरह ये डेली दो क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। अगर आपके पास फ्री रिसोर्स है तो आप एआई वगैरह का हेल्प ले लो, ठीक है। अगर आपको पेड रिसोर्स चाहिए तो उसमें हमने 2 चीजें प्रोवाइड करवा रखी हैं। अगर आपने ये कोर्स परचेज कर रखा है तो मैं आपको देखो दोनों चीजें बता रहा हूँ, फ्री और पेड, ऐसा नहीं है केवल पेड बता रहा हूँ, फ्री और पेड दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये परचेज कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बिकॉज इसमें क्या करोगे आप, इसमें हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, तो इसमें चले जाना आप, इसमें आपको वेब बेस्ड की पूरी, आपको यहां पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार देख लेना, पूरी जो शीट है वो यहां पर अपलोड करी हुई है वेब बेस्ड क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें किस प्रकार के जो वेब बेस्ड क्वेश्चंस थे वो यहां पर पूछे गए थे। तो ये आपको चले जाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। उसके साथ ही यहां पर आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक प्रॉपर वेबसाइट प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे आपको ये जो वेब बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो इस वाले सेक्शन में चले जाना, कोडिंग वाले सेक्शन में,
मैं आपको दिखा देता हूं। इस वाले सेक्शन में चले जाना, कोडिंग क्वेश्चंस वाले में, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो वेब बेस्ड के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं 10 प्रैक्टिस करने के लिए, और ये 10 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अगर आप ये कर लोगे तो इजीली आपका जो एक्सेंचर है उसके आपके ये 10 क्वेश्चन से काम हो जाएगा, जिसमें आपको सारी फंक्शनलिटी समझ में आ जाएगी कि वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी होती है और कैसे अपन इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये आप पेड रिसोर्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको बताया फ्री में आपको 2 क्वेश्चन डेली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक करने हैं, जिनमें आप फंक्शनलिटीज को कर पाओ, ठीक है। ये आपको डेली 2-2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला दिन अपन का एंड हो गया। पहले दिन में तो आप ये सब करोगे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब फर्स्ट डे से क्या हुआ, अपना कॉग्निटिव असेसमेंट कंप्लीट हो गया और वेब बेस्ड का भी अपन को एक आइडिया लग गया, 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, दोनों जगह पे हेल्प करेगा। अब आता है अगला दिन। अब इस अगले दिन में आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको आने वाले अगले दिन से, यानी कि सेकंड डे से लेके, ठीक है, सेकंड डे से लेके ध्यान से सुनना, सेकंड डे से लेके फिफ्थ डे तक आपको केवल सेम काम करना है। सेकंड डे से लेके फिफ्थ डे तक आपको सेम काम करना है। क्या? 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और आपको करने हैं 5 से 6 कोडिंग क्वेश्चन डेली के, डिपेंड्स, ठीक है, और 2 क्वेश्चन वेब के, ठीक है। अब ये जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि पर क्वेश्चन आपको करने में, जैसे आप समझ रहे हो पर क्वेश्चन, तो पढ़ने में सब मिला के मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने में आपको लगभग 2 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो चलो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, 80 भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। आप समय के हिसाब से देख लेना आप कितने कर पा रहे हो। 2 घंटा मेरे हिसाब से इनफ है 80 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आपको इजीली 2 मिनट से ज्यादा पर एमसीक्यू को पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा। तो ये आपको एक तो डेली करना है, ठीक है। और 5 से 6 कोडिंग जो क्वेश्चन होंगे ये किसके होंगे? ये आपके होने वाले हैं एरेस के, ठीक है, स्ट्रिंग्स के और नंबर के। ये 3 टॉपिक्स, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस, ये 5 से 6 कोडिंग क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, एरे, स्ट्रिंग्स और नंबर्स के डेली। 2 क्वेश्चन एरे के कर लिए, 2 स्ट्रिंग के कर लिए, 2 नंबर्स के कर लिए, ऐसे आप डेली कर सकते हो, या 2D मैट्रिक्स का भी इंक्लूड कर लिए ऐसे। और वही 2 जो वेब बेस्ड क्वेश्चन है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो मैंने आपको बताया, वो आपको यहां पर करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं मान के चल रहा हूं कि डेली आप 80 क्वेश्चन कर रहे हो टेक्निकल एमसीक्यू के, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। 80 क्वेश्चन बहुत तुरंत हो जाते हैं, कोई बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आप कोडिंग के कर रहे हो, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आप वेब के कर रहे हो, ठीक है। अब ये आपने किया सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। तो अगर आपने ये 4 दिन कर लिया ना, तो 4 दिन में आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ये आपके लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पर? 320 क्वेश्चन हो जाएंगे टेक्निकल एमसीक्यू के। यहां पर आपके हो जाएंगे 20 कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पर आपके वेब डेवलपमेंट के कितने हो जाएंगे? यहां पर 8 क्वेश्चन, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के 8 क्वेश्चन ही हो गए, 2 क्वेश्चन फर्स्ट डे के हो गए, तो 10 क्वेश्चन हो गए, और इससे ज्यादा आपको वेब डेवलपमेंट नहीं करना है। तो 5वें दिन के बाद आप वेब डेवलपमेंट नहीं करोगे, वेब डेवलपमेंट आप नहीं पढ़ोगे। ये आपने 20 कोडिंग क्वेश्चन कर लिए और 320 क्वेश्चन कर लिए आपने टेक्निकल एमसीक्यू के। अब आपके पास केवल 2 दिन बचते हैं, छठवां और सातवां। अभी कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। छठवां और सातवां दिन, 2 दिन आपके पास बचते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन खेल हो जाएगा, इस दिन खेल हो जाएगा। पता क्या करना है आपको? इन 2 दिन आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूं केवल आपको वो करना है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो बिना करे एक्सेंचर में चले गए ना, तो शायद खेल हो जाए आपका, ठीक है। तो सच में खेल हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक क्या करना है आपको, 40 से 45 इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है, ठीक है। 2 दिन का शेड्यूल बता रहा हूं आपको, 2 डेज का शेड्यूल, ठीक है। 40 से 45 इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। और लास्ट 10-10 कोडिंग क्वेश्चन 2 दिन में, ठीक है। 10-10 कोडिंग क्वेश्चन हो गए, 40 से 45 एसक्यूएल क्वेरी हो गई, और प्रीवियस ईयर के टेक्निकल एमसीक्यू, ये मैंडेटरी है। इस अब अगर देखो, अगर आप फ्री रिसोर्स की तरफ जा रहे हो, आप कुछ भी करो, आप जुगाड़ लगाओ, जो आपकी मर्जी है करो, बट ये करके जाओगे। अगर आपका सिलेक्शन आपको करवाना है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया, प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, ठीक है। लास्ट के ये जो 2 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहले आगे 40 से 45 एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल का रट्टा खत्म। 10-10 कोडिंग क्वेश्चन अपन ऑलरेडी 20 कर चुके हैं, 40 कोडिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, एरे, स्ट्रिंग्स और आपका 2D मैट्रिक्स, और ये सब मिला के मोर देन एनफ है एक्सेंचर के लिए। एक्सेंचर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। PYQ के जो 2 से 3 सेट अगर आपने मार लिए, ठीक है, जो एक्सेंचर के हैं,
मेन चीज क्या है, जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें 45 क्वेश्चन एक्सेंचर पूछती है। अब आप रैंडमली प्रैक्टिस तो कर रहे हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा, अच्छी बात है। 320 क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है आप 600 क्वेश्चंस भी कर लो, लेकिन क्या पता वो चीज आए या ना आए। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना एक्सेंचर के, एक्सेंचर की एक आदत है कि या तो बहुत ज्यादा सिमिलर, या जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को एक्सेंचर रिपीट करती है। तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, दिस इज मैंडेटरी टू क्लियर द टेक्निकल असेसमेंट, जो कि आपको लास्ट 2 दिनों में करना है, जिससे आपके दिमाग में ताजा ताजा रहेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट है वो आपको करना ही है, और 10-10 कोडिंग क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप पेड रिसोर्स ले रहे हो तो मैं आपको सीधी सीधी समझा देता हूं, इस वाले सेक्शन में चले जाना, जहां पर ये एक्चुअल असेसमेंट, जो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट है वो विद सॉल्यूशन दिया है टेक्निकल का, देख पा रहे हो आप। ये पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है और सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। एक ये भी पेपर दिया हुआ है, तो 2 पेपर तो ये हो गए, ठीक है। और कुछ आपको नीचे दिए हुए हैं, जैसे एक ये दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, 2 यहां पर दिए हैं, एक शायद ऊपर दिया हुआ है। टोटल 3 सेट्स हमें याद है, 3 सेट्स यहाँ पर दिए हैं प्रीवियस ईयर की, ये फुल सेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो 3 सेट यहाँ पर दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब आपके लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 150 के आसपास क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये बिल्कुल लास्ट 2 दिन आपको बिल्कुल रट्टा मार के जाने हैं। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे रट के जाना कि इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज बहुत हाई चांस रहता है कि 45 क्वेश्चंस में से, 45 क्वेश्चन में से 10 से 15 या 20 क्वेश्चन भी, इट डिपेंड्स अपॉन लक, आपको यहां पर कैसे देखने को मिल सकते हैं, रिपीट। रिपीट अगेन, आई एम सेइंग, ऐसा हमेशा एक्सेंचर में होता आया है दैट दे रिपीट द क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस उनके सेम रहते हैं। सो रिपीट होने के हाई चांस यहां पर आपके रहेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, कि आप यहां पर क्या करोगे, इन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको आप पढ़कर जाओगे, ठीक है, इनको आप पढ़कर जाओगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़कर जाना है, प्रीवियस ईयर के जो 2 से 3 सेट्स हमने दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना ही है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप फ्री रिसोर्स फॉलो कर रहे हो तो फ्री से करो, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको कोडिंग क्वेश्चन बताए हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहो। 40 क्वेश्चन हैं, देखो आपको मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगी। बेसिकली जो टॉपिक्स मैंने बता दिए आपके, स्ट्रिंग्स है, आपका एरेज है, नंबर्स है, ठीक है, 2D मैट्रिक्स है। ये 4 टॉपिक्स आपको करने हैं एक्सेंचर के लिए, ये 4 टॉपिक्स आपको यहां पर करने हैं एक्सेंचर के लिए, सिंपल सी बात। ये 4 टॉपिक्स आप करोगे, आपका काम हो जाएगा। ये 4 टॉपिक्स आपको करने हैं, 40 क्वेश्चन का मैंने आपको प्लान बता दिया कैसे आप करोगे, ना आपको लोड पड़ेगा ना कुछ। और एसक्यूएल के 40 से 45 क्वेश्चन, अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हो तो इसमें तो वैसे सब कुछ है। एसक्यूएल के अगर आपको 40 से 45 क्वेश्चन करने हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये दे रखे हैं 50 क्वेश्चन, तो ये 50 क्वेश्चन करके चले जाना, ठीक है। इनफ हो जाएगा आपका, एसक्यूएल निपट जाएगा आपका, ठीक है। और कोडिंग करना है तो कोडिंग शीट की ये वाली लिंक दे रखी है छोटी वाली, तो इस वाली शीट पे चले जाना। ये वाली जो शीट है ना, इसमें ये जो शीट दे रखी है, इस वाले क्वेश्चंस को लगा देना, इनफ हो जाएगा आपका एक्सेंचर की। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 40-50 ही होंगे एक्सेंचर के हिसाब से दिए हैं। 60 क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ तो सिंपल है, तो 60 में से कर लेना अपने 40-50, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन इसमें से कर लेना, ठीक है। और एसक्यूएल की शीट मैंने आपको बताई दी, और दैट्स इट। अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपका इस प्लान के साथ कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ बचा। सीधे जो आपका डे 1 है, ध्यान से सुन लो, डे 1 है, डे 1 में आपने अपना कॉग्निटिव निपटा दिया, ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे निपटाओगे, ठीक है, पाथ ऑफ उसका और मैथ्स का। और आपने HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के 2 कोडिंग क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। डे 2 से लेके डे 5 तक डेली आप 2 क्वेश्चंस कर रहे हो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों में हेल्प होगी, टेक्निकल MCQ में भी और कोडिंग वाले सेक्शन में भी। प्लस जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 से 5 दिन आप यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस आपके करते रहोगे। डेली 80 क्वेश्चंस आप टेक्निकल के कर लो, ठीक है, डेली आप 80 क्वेश्चंस कर लो टेक्निकल के, ठीक है। और ये आप 2 क्वेश्चंस इसके करते चलो, और 5 क्वेश्चन आप कोडिंग के कोई भी करते चलो, ठीक है। इससे आपका 5 दिन तक का काम हो जाएगा। लास्ट बचा 6वां और 7वां दिन, कुछ नहीं करना, बस जो प्रीवियस ईयर के सेट है वो उठा के आपको कंप्लीट करने हैं और एसक्यूएल कंप्लीट करनी है, दैट्स इट, बस। एंड आपके 10-10 कोडिंग क्वेश्चन एक बार उसके हो जाएंगे। ये आपको लास्ट 2 दिन बिल्कुल अपना 100% लगा के करना है, सॉर्टेड, पूरा एक्सेंचर आपका कंप्लीट। और ये मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना भाई, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ कि कॉग्निटिव पहले करना है, फिर टेक्निकल बाद में करना है, लास्ट के 2 दिन क्या करना है, क्योंकि बच्चे क्या भूल भी जाते हैं। लास्ट के 2 दिन आपको केवल पीवाईक्यू पढ़ने हैं, जो मैंने आपको बताया, और एसक्यूएल करनी है, और ये करना है आपको, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, सब ताजा रहेगा दिमाग में। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक्सटेंशन में कुछ प्रॉब्लम आए। पेड कोर्स ले रहे हो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि सब कुछ इसमें अवेलेबल है, दैट यू कैन चेक आउट, ठीक है, गेम्स वगैरह प्रीवियस ईयर ये सब। फ्री रिसोर्स अगर आप ले रहे हो तो भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है।
आप अपने हिसाब से सोर्सेज उठा सकते हो, ठीक है। 40 क्वेश्चन कोडिंग के आप उठा लो, एरे स्ट्रिंग्स मल्टीपल कोडिंग प्लेटफॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में पढ़ लो, ठीक है। और एसक्यूएल के 40 से 45 आप किसी वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लेना। और गेम्स का बस थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि गेम्स एक बार अच्छे से समझ लेना। यूट्यूब पे मैंने वन शॉट की वीडियो डाल रखी है, उससे आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर नहीं मिल पाएंगे, बस एक ये इशू है कि प्रीवियस ईयर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप खुद समझो जो कंपनी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है उससे। सो बस वो आपको एक थोड़ा सा मैनेज है कि वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन क्रैक इंटरव्यू एक्सेंचर इन 7 days। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।